अस्सलाम वालेकुम। जीपीओबी जिसे गेस्ट पोस्टिंग भी कहते हैं, गेस्ट ब्लॉकिंग भी कहते हैं, के कोर्स का ये एडवांस सेक्शन है और इसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। पहला सेक्शन जो है उसके अंदर फ्रीलांसिंग है, जिसे हम ऑनलाइन काम कहते हैं या फ्रीलांसिंग को फ्रीलांसिंग ही कहते हैं कि फ्रीलांसिंग क्या है, ऑनलाइन काम कैसे करते हैं, क्या होता है, सारी चीज़ें कैसे होती हैं। दूसरे नंबर के ऊपर आता है जीपीओबी, जो हम सीखेंगे, जो एक स्किल है फ्रीलांसिंग का टॉप डिमांडिंग स्किल है, जिसे गेस्ट पोस्टिंग गेस्ट ब्लॉगिंग भी कहते हैं। और हम इसको सीखने के बाद पैसे कमाएंगे। कौन कौन से वेज हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप लोगों को नहीं पता, जिस बंदे ने पहले कोर्स किया हुआ है। और मैं ये दावा भी करता हूँ कि जो चीज़ें आप यहाँ पे सीखेंगे वो कहीं और नहीं होंगी, और बहुत सारे मेरा अपना एक्सपीरियंस इसके अंदर शामिल होगा। उसके बाद है सेल। तीसरे नंबर के ऊपर जो सेल है उसका बेसिक मतलब यही है कि जो दूसरे नंबर के ऊपर हम जीबीओबी सीखेंगे, उसको बेचना कैसे। कोई भी बंदा दुनिया में कोई भी चीज़ सीखता है लेकिन उसको बेचना नहीं आता। हम बेचेंगे कैसे, कौन से मार्केट प्लेसेस के ऊपर बेचेंगे, जिस तरह फाइवर है, अपवर्क है और काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। लेकिन हम ऐसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपने हुनर को बेचेंगे कि आपको कोई टेंशन नहीं होगी कि अगर फाइवर का अकाउंट बैंड हो जाता है तो आपको कोई इशू आता है, अगर अपवर्क का अकाउंट कोई बैंड हो जाता है तो आपको कोई इशू आता है। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको ईमेल मार्केटिंग सिखाऊंगा, कूल ईमेल मार्केटिंग सिखाऊंगा और ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप किसी के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। आप अपने खुद के बॉस होंगे। यहाँ पे मेरी कुछ कमिटमेंट्स हैं। इसके अंदर सबसे पहला है कि जो मैं आपको सिखाऊंगा, जो भी आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा, जो भी टेक्निक्स होंगी इसके अंदर, वो आपको इंटरनेट के ऊपर कहीं भी नहीं मिलेंगी। आप कहीं पे भी फाइंड कर लेंगे इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर आपको वो टेक्निक्स नहीं मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस सारा शेयर करूँगा। उसके बाद है कि आपको कोई भी चीज़ ऐसा नहीं लगेगा कि कोर्स आप पूरा कर लें और आप कहें कि उमर ने ये चीज़ सिखाई और ये चीज़ रह गई है। यहाँ पे आपको ए टू ज़ेड सारी चीज़ें गाइड करूँगा। मतलब यहाँ पे मैं कुछ भी छोड़ूँगा नहीं। जो भी इसके अंदर चीज़ें होंगी, जो भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होगा, बल्कि इसके अंदर तकरीबन ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंटरनेट के ऊपर नहीं है और एक्स्ट्रा है। क्योंकि उस चीज़ों को इनकी नीड है, जीबीओबी को नीड है, जो कि इंटरनेट के ऊपर कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। उसके बाद एवरीथिंग विल बी प्रैक्टिकल। मैं आपको सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा। जो मैंने किया हुआ है काम, जो मैंने सारी चीज़ें की हुई है, वो मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊँगा। सारा आपके सामने बिल्कुल प्रैक्टिकल करूँगा। उसके बाद सपोर्ट का जो लेवल होगा वो बिल्कुल आउटस्टैंडिंग होगा। व्हाट्सएप के ऊपर सपोर्ट होगी और 24/7 आवर्स आपका भाई बैठा होगा। आपको कहीं पे भी कोई भी इशू आएगा, उसके लिए आपको सपोर्ट जो है वो 100% मिलेगी और उसी टाइम मिलेगी। सपोर्ट के लिए आपको जो है ना आउटस्टैंडिंग मतलब आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। उसके बाद ऐसा नहीं हो सकता कि आप पूरा कोर्स कर लें और पैसा ना कमाएँ। इसके अंदर आप जीबीओबी से पैसे ना कमा सकें, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जहाँ से मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा कि आप कहाँ-कहाँ से पैसा बना सकते हैं। जीबीओबी से पैसे नहीं बनाएँगे तो यहाँ पे छोटी-छोटी सर्विसेज़ दे के आप पैसा कमा सकते हैं। 1 मिनट के अंदर मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा। वैसे तो मुझे काफ़ी सारे लोग जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते, उनको मैं ये बताना चाहूँगा 1 मिनट के अंदर कि मैंने क्या काम किया हुआ है, मैं कौन हूँ। मेरे पास 3 साल का एक्सपीरियंस है जीबीओबी का। मैंने 3 साल मुझे हो गए जीबीओबी के ऊपर काम करते हुए। तब पाकिस्तान में बहुत कम लोग काम करते थे, सिर्फ़ नाम के लोग काम करते थे। मेरा रशियन और अमेरिकन कंपनीज़ के साथ एक्सपीरियंस है। काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज़ है जो कंट्री लेवल के ऊपर काम करती थी, अंदर के सारे काम करती थी लेकिन वो मुझसे काम करवाती थी। तो मेरा उनके साथ बहुत अच्छा जो है, ख़ासकर रशियन के साथ, रशियन कंपनीज़ ऐसी हैं जो पूरी कंट्री के ऊपर काम करती थी और पीछे से काम मुझसे करवाती थी, और मैं सारा अपने कॉम्पिटिटर्स को चेक करता था, तो मेरा इसके अंदर अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। मैं एक्टिव डिजिटल मार्केटर हूँ, जिसके अंदर मैं फेसबुक एड्स स्पेशली उसके अंदर एक्सपर्ट हूँ। अरसा हो गया है कि मैं एड्स वगैरह रन करता हूँ, मार्केटिंग करता हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहा हूँ, ब्लॉगर हूँ, वेबसाइट्स हैं, वेबसाइट्स जो हैं एडसेंस के ज़रिए पैसे कमाता हूँ तकरीबन 2019 से। और उसके बाद मैं डिजिटल पीआर स्पेशलिटीज़ है मेरे अंदर। आप मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर जाएंगे तो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। तो मेरा इसके अंदर अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और मैं अभी भी काम कर रहा हूँ, मतलब एक्टिव होके मैं तकरीबन 2019-2020 से काम कर रहा हूँ। उसके अंदर उसके बाद 2 एजेंसीज़ हैं, सर्विसेज़ बेस्ड एजेंसीज़, जिसके अंदर डिफरेंट सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं। एसईओ की, वर्डप्रेस की, जीबीओबी की, लिंक बिल्डिंग की और बहुत सारी कंटेंट राइटिंग की
डिजिटल मार्केटिंग की तकरीबन सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। एक मेरी अपनी एजेंसी है, लेकिन एक पार्टनरशिप के ऊपर है, और 2 एजेंसीज़ जो हैं उनको मैं हैंडल करता हूँ। उसके बाद मेरा BHW ब्लैक हेड वर्ल्ड इसकी फुल फॉर्म है, इसका एक्सपीरियंस है। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ चंद लोग इसके ऊपर काम करते हैं। चंद से मुराद के मेरे ख्याल में सिर्फ 4 या 5 लोग काम करते होंगे। मेरा इसके ऊपर तकरीबन 2 साल का एक्सपीरियंस है, और ये दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। लाइक कि अगर आपको आम मार्केट के अंदर 2 रुपए की चीज़ मिलती है या 2 रुपए की सेल होती है, तो इस मार्केट के अंदर 200 रुपए की सेल होती है। लाइक इतनी बड़ी मार्केट है ये, और इसके तकरीबन ना होने के बराबर लेक्चर्स यूट्यूब के ऊपर पड़े हुए हैं, और मेरा इसके अंदर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है जो कि मैं आपको अपने लेक्चर्स के अंदर आगे बताऊँगा। उसके बाद जीबीओबी की ट्रेनिंग तकरीबन मुझे 2 साल हो गए, मैं ऑनलाइन टीचिंग करता रहा हूँ, और अब फिजिकल एकेडमी भी है। तकरीबन मेरा अच्छा खासा ट्रेनिंग के अंदर भी एक्सपीरियंस है। उससे पहले मैं काफ़ी और जगह के ऊपर फिजिकल ट्रेनिंग करवा भी चुका हूँ। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा जीबीओबी के बारे में, कि आप जीबीओबी कर सकते हैं या नहीं, और यहाँ इस मॉड्यूल को देख के आप जीबीओबी को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। ये एक वेबसाइट है, और इस वेबसाइट का मालिक ये वाला बंदा है, वेबसाइट ओनर, और ये क्लाइंट है। ये आर्टिकल पब्लिश करवाना चाहते हैं इस वेबसाइट के ऊपर, और ये वेबसाइट का ओनर है, लेकिन ये डायरेक्ट इस बंदे तक नहीं पहुंच सकता। उससे पहले इसको इस बंदे तक गुजरना होगा, और ये बंदा है गेस्ट ब्लॉगर। यहाँ ब्रैकेट में मैंने मेंशन किया हुआ है कि डीलर, ये बंदा डील करने वाला है इस बंदे से भी और इस बंदे से भी। ये बंदा इतना इसके पास टाइम नहीं होता कि ये बंदा डायरेक्ट इससे डील करे, या इसको पता नहीं होता कि इस वेबसाइट का मालिक ये बंदा है। तो इसलिए ये वाला बंदा मार्केट में घूम रहा होता है, और इस बंदे को पता होता है इस बंदे की डील यहाँ से भी होती है ऑलरेडी, और ये बंदा फिर इस बंदे से डील करता है। मिसाल के तौर के ऊपर इस बंदे को आर्टिकल पब्लिश करवाना है इस वेबसाइट के ऊपर, ये वाला बंदा बात करता है इस वाले बंदे से जो कि गेस्ट ब्लॉगर है। जो भी जीबीओबी का काम करता है वो गेस्ट ब्लॉगर कहलाता है। अभी गेस्ट ब्लॉगर क्या करता है, मिसाल के तौर के ऊपर इस वेबसाइट ओनर से डील करता है 50 रुपीज़ के अंदर। लाइक के 50 रुपीज़ के अंदर ये आर्टिकल पब्लिश करके देगा, और ये वाला बंदा गेस्ट ब्लॉगर डील करता है क्लाइंट से $70 के अंदर। मिसाल के तौर के ऊपर $70 ये क्लाइंट जो है ये पे करता है गेस्ट ब्लॉगर को आर्टिकल पब्लिश करवाने के लिए। ये गेस्ट ब्लॉगर यहाँ से क्लाइंट का आर्टिकल लेता है, और आर्टिकल लेने के बाद ये आगे वेबसाइट के ओनर से आर्टिकल पब्लिश करवा के अपने क्लाइंट को दे देता है। अभी जो बीच में $20 होते हैं वो ये अपना प्रॉफिट रखता है। लाइक के क्लाइंट और वेबसाइट ओनर के दरमियान जो डील करवाने वाला बंदा है वो गेस्ट ब्लॉगर है, और गेस्ट ब्लॉगर अपना कमीशन रख के अपने पैसे लेता है। लाइक के इसने अपने क्लाइंट से 70 लिए, यहाँ पे 50 दिए, बीच में जो $20 बचे वो इसने अपना प्रॉफिट रखा। और इस बात इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ मेंशन कर दूं कि दुनिया के अंदर तकरीबन बिलियन वेबसाइट्स हैं जो गूगल के अंदर हैं, और हर तकरीबन 3 सेकंड के बाद एक वेबसाइट जो है न्यू बुक होती है, और तकरीबन तकरीबन हर वेबसाइट की नीड है जीबीओबी। अगर जीबीओबी नहीं होगी, गैस पोस्टिंग नहीं करवाएगी कोई वेबसाइट, तो शायद उसको वो वाला फ़ायदा ना हो जो हो सकता है। क्योंकि गेस्ट पोस्टिंग एक ऐसा अमल है जो सेल्स ला के देता है, जो ग्राहक ला के देता है। तो इस तरह गेस्ट ब्लॉगर्स की नीड बहुत ज़्यादा होती है। तो आप यहाँ से अंडरस्टैंड करें कि गेस्ट ब्लॉगर की कितनी डिमांड है, और आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर चले जाएं तो आपको अंदाज़ा होगा कि कंपनीज जो हैं गेस्ट ब्लॉगर्स को किस तरह हायर करती हैं। बल्कि पाकिस्तान में भी फैसलाबाद के अंदर भी एक एजेंसी थी जो कि ₹60,000 उन्होंने लगाया हुआ था कि वो हायर कर रही हैं, और उन्हें 25 गेस्ट ब्लॉगर्स चाहिए। तो अभी आप इस मॉड्यूल को समझ के आपने ये फैसला करना है कि आप इतना सिंपल सा काम कर सकते हैं या नहीं। अब हम बात करेंगे प्रोज के बारे में। प्रोज क्या है इसके? ये अपॉर्चुनिटी बिजनेस मॉडल है। लाइक के इसके अंदर छक्का लगता है। आपको पता नहीं होता, किसी आप जब मार्केट में आते हैं तो आपको एक ऐसा ऑर्डर मिलता है जिससे आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाती है। आपके कोर्स के पैसे आप इसको कोई 20-30 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दें, इतना ज़्यादा आपकी लाइफ चेंज होती है। सिंपल वे में आपको गाइड करूंगा कि $5 से लेके 5,000 $6,000 तक एक आर्टिकल पब्लिश होता है। लाइक के अगर आपको कोई इस तरह का ऑर्डर लगता है जिसकी प्राइस है $2,000, और आगे आप चार्ज करते हो $3,000, एक ऑर्डर के अंदर आप $1,000 प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। और ये बिल्कुल ईजी है, और इस तरह के बहुत सारे वाकयात मेरे साथ भी हुए हैं।
मैं आपको प्रैक्टिकली सारी चीज़ें दिखाऊँगा इसके अंदर के किस तरह आप बड़े-बड़े ऑर्डर्स ले सकते हैं और आपको खुद जो है क्लाइंट किस तरह आपको खुद रीच करता है और आपने मार्केट में सोशल मीडिया मार्केटिंग किस तरह करनी होती है। लाइक इसके अंदर आपको कोई ऐसी एजेंसीज़ मिल गई, इस तरह की कंपनीज़ मिल गई जो आपको वीकली बेसिस के ऊपर काम दें, जो आपको मंथली बेसिस के ऊपर काम दें, तो आपकी लाइफ़ बिल्कुल एकदम चेंज हो सकती है। इसके अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई भी इसके अंदर आपको इस तरह का सीन नहीं है कि आपको कहीं पैसे देंगे तो आपका काम होगा। इस तरह का यहाँ पे कोई भी सीन नहीं है। यहाँ पे आपको कोई भी हैंडलिंग नहीं करनी पड़ती। आपको जस्ट कम्युनिकेशन चाहिए होती है, आपको सिर्फ़ कम्युनिकेट करना होता है, जस्ट डीलिंग करनी होती है और बा सिर्फ़ चीज़ों को अंडरस्टैंड करना होता है। उसके बाद इसका एक्सीलेंट जो रिस्क है वो बहुत ज़बरदस्त है। जो इसका रिवार्ड रेशियो है मतलब कि अगर आप यहाँ पे 1-2 रुपए लगाते हैं, तो आपको 5-6 रुपए नहीं मिलते। आपको यहाँ पे डेढ़ 200 रुपए मिलते हैं और 1-2 रुपए अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहें तो आप कहाँ पे कर सकते हैं। लाइक कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट की थोड़ी बहुत यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर है तो ये प्लस पॉइंट है। उसको आप एड्स लगा के अपनी अमेरिका के अंदर, अपने कनाडा के अंदर, आप जहाँ पे चाहें यूएस के अंदर, यूएसए जो भी है, जो भी जितनी भी मार्केट्स हैं, स्पेसिफिक मार्केट्स हैं यूएसए की, वहाँ पे आप क्लाइंट्स को टारगेट कर सकते हैं डायरेक्ट। उसके बाद इसको टाइम जो है ना मैनेज करने का वो बहुत कम है। लाइक कि आप दिन के अंदर 3-4 घंटे देते हैं, 5 घंटे देते हैं या आपको जब टाइम मिलता है क्योंकि ये सारा काम यहाँ पे कम्युनिकेशन का होता है। और कम्युनिकेशन आपको किस तरह लाइक कि जब आप फ्री हुए आपने मैसेज का आंसर कर दिया और उसके बाद बस। और यहाँ पे आपको कोई भी रिव्यूज़ नहीं चाहिए होते, आपको कोई भी इस तरह के कमेंट्स नहीं चाहिए होते, जिस तरह फाइवर के ऊपर आप गिग बनाएँगे, कोई आप फेक ऑर्डर लेंगे और उसके बाद लोग आपको रिव्यूज़ देंगे, तो इस तरह यहाँ पे कोई भी इस तरह का सीन नहीं है। लाइक कि आप यहाँ खुद के बॉस हैं। और इसके अंदर 1 से 2 महीनों के अंदर आप अपनी गेम को चेंज कर सकते हैं। स्टार्टिंग के अंदर आपको थोड़ा-सा मेहनत करना पड़ेगी और इसके अंदर गेम चेंज करने के लिए मेरे ख़्याल में 1 टू 2 मंथ्स इज़ इनफ या आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 मंथ्स तक चले जाएँ। लेकिन मेरे ख़्याल में 1 से 2 मंथ जो हैं, वो बहुत हैं। इसके अंदर कोई भी अकाउंट की टेंशन नहीं होती। यहाँ पे कोई भी इस तरह का अकाउंट नहीं होता, जो कि आप कहें जिस तरह अमेज़न है, अलीबाबा है या और बाकी सारे हैं, कोई और काम करते हैं, अकाउंट खत्म हुआ, आपका काम खत्म हो गया। यहाँ पे कोई भी इस तरह का सीन नहीं है, यहाँ पे कोई अकाउंट्स नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है, डायरेक्ट डीलिंग होती है। कॉन्स क्या है इसके? लाइक कि इसके अंदर कोई इस तरह का रिस्क इन्वॉल्व है जिससे आपका कुछ भी मतलब आपको कोई नुकसान हो सकता हो। हाँ, इसके अंदर रिस्क बिल्कुल इन्वॉल्व होता है। इसके अंदर जो रिस्क होता है वो अकाउंट के इश्यूज़ आ जाते हैं और कॉम्पिटिशन आ जाता है। कहीं आप कोई पैसे लगा के ऐड रन कर रहे हो और आपकी स्ट्रैटेजी गलत हो जाए, उसके अंदर आपका ऐड जो है वो पैसे आपके बर्बाद हो सकते हैं। जिस तरह मैंने पहले बताया कि इसके अंदर आपको पैसों की कोई ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। लेकिन अगर कोई बंदा पैसे लगा के अपने ऐड रन करता है और गलत मार्केटिंग करता है तो उसका पैसा ज़ाया हो सकता है। और पेमेंट के इश्यूज़ भी इस तरह होते हैं कि लाइक आपको जिस तरह पेपाल पाकिस्तान में बैंड है, पाकिस्तान से आप पेपाल आपका कोई क्लाइंट माँगता है, एट अ टाइम आपके पास कोई पेपाल अवेलेबल नहीं होता या किसी की आप सर्विस लेते हैं और उसके बाद आपका वो इश्यू आता है कि सर्विस वाला बंदा फ्रॉड कर सकता है या कोई और इश्यू आ सकता है। तो वैसे इसके अंदर कोई भी इस तरह का इश्यू नहीं है, आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको सारी चीज़ें मैं खुद भी प्रोवाइड कर देता हूँ। लेकिन पेमेंट के इश्यूज़ के लिए आपको अकाउंट के भी कोई इश्यूज़ आ सकते हैं। उसके बाद बिज़नेस सेटअप जो है वो आपका थोड़ा-सा टाइम लेगा। लाइक कि जब भी आप किसी भी मार्केट में आते हैं, कुछ भी सीख के कभी भी आप अपनी शॉप को ओपन करते हैं, तो आपको थोड़ा-सा टाइम चाहिए होता है। क्योंकि वो टाइम ये होता है कि आप अपने बिज़नेस को सेटअप करते हैं, आप अपनी मार्केटिंग करते हैं, लोगों तक अपने बात जो पहुँचाते हैं उसके लिए आपको थोड़ा-सा टाइम चाहिए होगा और इसके अंदर कोई ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। सिर्फ़ जो टाइम थोड़ा-सा लगता है वो आउटरीचिंग के अंदर लगता है कि आप जब भी वेबसाइट से जो भी आर्टिकल पब्लिश करती हैं वेबसाइट्स जिन्हें वेंडर वेबसाइट्स कहते हैं, उनसे जब आप डीलिंग करते हैं तो उसके अंदर थोड़ा-सा टाइम लगता है। लेकिन उसके अलावा कहीं पे भी आपको कोई भी टाइम नहीं लगता। तो ये थे इसका कॉन्स और ये था इसका कि कौन-सा आपको रिस्क है, कौन-सा आपको इश्यूज़ आ सकते हैं। फ्रीलांसिंग की अपॉर्चुनिटीज़ लाइक कि अगर आप ये कोर्स कर लेते हो और आपको कोई पता नहीं चलता है जीबीओबी क्या है, तो इसके अंदर इतने सारे पॉइंट्स हैं जिससे आप फ्रीलांसिंग बिल्कुल आज़ाद होके पैसे कमा सकते हैं। अलबत्ता आप जीबीओबी से ही पैसे कमाएँगे, इतनी सिंपलिसिटी से ये कोर्स बिल्कुल डिज़ाइन किया है कि आपको कहीं पे भी झंझट नहीं होगी। अगर आप फिर भी ये इतने सारे इसके अंदर पॉइंट्स हैं कि आप एक-एक पॉइंट से अगर पैसे कमाना चाहें, तो अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग करके, सोशल मीडिया की सर्विसेज़ देके आप पैसे कमा सकते हैं।
कि आप बाहर अपनी सोशल मीडिया की किसी के अकाउंट्स वगैरह मैनेज करें, उनकी सोशल मीडिया मार्केट करें, तो उनसे आप इसकी सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज देके आराम से अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। वेंडर शीट सेल करके पैसे कमा सकते हैं, जो कि आपको इस कोर्स के अंदर फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। वेंडर शीट वो होती है जिनसे आप डीलिंग करते हैं, आपको गूगल के अंदर फाइंड आउट नहीं करना पड़ता। बहुत सारे लोग होते हैं जीपीओपी का काम करने आते हैं या जीपीओपी का काम कर रहे होते हैं, उन्हें वेबसाइट चाहिए होती है, वो कहते हैं कि उनका टाइम सेव हो, उनको गूगल के अंदर आउटरीच ना करना पड़े, उनको टूल्स ना परचेज करने पड़े, तो फिर वो बनी बनाई वेंडर शीट्स लेते हैं पैसे देके। और मैं खुद भी इसकी सर्विस देता रहा हूँ तकरीबन काफ़ी अर्सा पहले। कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज दे सकते हैं। इसके अंदर आपको बताया जाएगा कि आप एआई से किस तरह कंटेंट जनरेट कर सकते हैं, चैट जीपीटी को किस तरह यूज़ कर सकते हैं, और चैट जीपीटी को यूज़ करके कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज आप बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं। आउटरीचिंग वेंडर, बहुत सारी एजेंसीज हैं, जिस तरह मैंने पहले फैसलाबाद का जिक्र किया, बहुत सारी कंपनीज हैं, वो हायर करती हैं आपको कि आप जो है उनका वेंडर बने। लाइक उनको कोई वेंडर साइट चाहिए हो, किसी भी किस्म की साइट चाहिए हो, आपको वो हायर कर लेते हैं सैलरी के ऊपर कि आप जो है उनको वेंडर ला के दो, उनको वेबसाइट्स प्रोवाइड करें। लाइक शीट वाला काम, शीट के अंदर तो आप सिर्फ एक शीट सेल करते हैं, वेंडर के अंदर वो जो भी आपको कैटेगरी बोलेंगे, आप अपने घर के अंदर अपने रूम के अंदर बैठ के उसको पूरा डिजाइन करेंगे और उसको जो है उनको प्रोवाइड करेंगे। अकाउंट एंड प्रोफाइल सर्विसेज, लाइक कि किसी भी किस्म का अकाउंट है, जिस तरह लिंक्डइन का अकाउंट है, इंस्टाग्राम का अकाउंट है, फाइवर का अकाउंट है, अपवर का अकाउंट है, उसको आप किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं कि हमें गिग्स क्रिएट नहीं करनी, हमें बनी बनाई चाहिए। लोग सर्विसेज सेल कर रहे होते हैं, आप फेसबुक पे सर्च करें, पता नहीं कितने लोग जो इसकी सर्विसेज सेल कर रहे हैं। आप इसकी इजीली सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। कूल्ड ईमेल सर्विसेज, बहुत सारे लोग होते हैं वो कोल्ड ईमेल मार्केटिंग की सर्विसेज लाइक जिसके अंदर आप अपना एक पैगाम जो 1 मिनट के अंदर 50,000 लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और 50,000 लोगों तक पहुंचाने के लिए डिफरेंट कंपनी जो है वो हायर करती हैं, जो कोल्ड ईमेल मार्केटिंग के टूल्स जो है उनको अच्छे से चलाना जानता हो और अच्छे से समझता हो। आप इसके अंदर जब मैं बताऊंगा आपको कोल्ड ईमेल मार्केटिंग के टूल्स के बारे में, तो आप उसकी भी सर्विसेज दे सकते हैं। कैनवा की सर्विसेज, लाइक के जिस तरह किसी बंदे ने यूट्यूब का थंबनेल बनाना है या कोई और चीज़ बनानी है, लाइक जिसके अंदर कोई डिज़ाइन है, कोई किसी को सीवी बनानी है, कोई इंस्टाग्राम पोस्ट बनानी है, फेसबुक ऐड बनाना है, गूगल ऐड बनाना है, काफ़ी सारी किस्में हैं। आप यहाँ पे कैनवा सीखेंगे तो कैनवा की आप अलग से सर्विसेज दे सकते हैं। टूल्स की सर्विसेज, लाइक के टूल्स किस तरह सेल आउट करते हैं और एज अ रीसेलर टूल्स को किस तरह जो है उसको सेल करते हैं। जिस तरह इसके अंदर जो भी टूल्स यूज़ होते हैं, सैमिश होता है, एचआरएफ होता है, और भी टूल्स हैं, मोज होता है, तो कैनवा का टूल भी इसके अंदर आ जाता है। इसको आप एज अ रीसेलर किस तरह सेल आउट कर सकते हैं। फिर उसके बाद रिसर्च आ जाती है, आप किसी भी मार्केट को रिसर्च करते हैं। लाइक कि मुझे यूएसए की मार्केट को सर्च करना है, मुझे जो डल्लास है, जो यूएसए की रियासत है, उसके बारे में कोई रिसर्च करना है। लाइक मुझे ट्रक ट्रक के बारे में रिसर्च करना है, तो उसको रिसर्च किस तरह करते हैं, लिंक्डइन के ज़रिए किस तरह सर्च करते हैं और गूगल के ज़रिए किस तरह उसकी पूरी रिसर्च करते हैं, किस तरह उनको पूरा मार्केट करते हैं। तो बहुत सारी कंपनीज और एजेंसीज जो हैं एज अ रिसर्चर आपको हायर कर सकती हैं। फाइवर गिग क्रिएशन, जिस तरह मैंने पहले बात की कि आप फाइवर की गिग की क्रिएशन करके उसकी भी सर्विसेज आप दे सकते हैं। बहुत सारे लोग, आप फेसबुक पे आपने देखा होगा कि गूगल फाइवर की जो गिग है उसको बनाने के पैसे लेते हैं। वहाँ पे उन्होंने अपनी लगाया हुआ है कि आप फाइवर की गिग बनाएं हमसे और आप जो है हम इतने पैसे चार्ज करेंगे। तो आप अपने जो भी पैसे होंगे आपके सारे फ्री वाले होंगे। यहाँ पे आप जो है गिग बनाना भी सीखेंगे। आप हर किस्म की लाइक किसी भी सर्विस की आप यहाँ पे गिग बना सकते हैं। उसके बाद एआई चैट जीपीटी सर्विसेज, चैट जीपीटी से क्या कुछ नहीं होता। चैट जीपीटी से आप जितना ज़्यादा, जिस तरह कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज हैं, बहुत सारी सर्विसेज आप यहाँ से, जिस तरह कोल्ड ईमेल मार्केटिंग के टूल्स हो गए, उनके अंदर जो टेम्पलेट्स होते हैं या वेंडर वेबसाइट्स के टेम्पलेट्स होते हैं या सोशल मीडिया का कंटेंट होता है, और बहुत सारी चीज़ें लाइक कि आप एआई को यूज़ करके इसकी सर्विसेज किस तरह दे सकते हैं और इसको भी आप दे सकते हैं। ये सारे फ्रीलांसिंग की वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो इसके अंदर आप इसकी अलग से भी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जीबीओ आपके लिए सूटेबल है या नहीं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद आप खुद अपने से फैसला कर सकते हैं कि जीबीओ आप कर सकते हैं या नहीं। इसके अंदर है कि आप सबसे पहले अपना टाइम जीबीओ को दे सकते हैं या नहीं। लाइक कि जीबीओ के अंदर आप अपना टाइम ज़ाया कर सकते हैं, इसको अच्छे से आप टाइम दे सकते हैं या नहीं। जितना भी दिन के अंदर टाइम हो, अगर आप इसको दे सकते हैं, चाहे वो 1 घंटा हो, 2 घंटे हो, तो फिर आप जीबीओ कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि इसके अंदर आपको कोई भी लोन नहीं लेना और लोन लेके आपको कहीं से भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी।
चाहे वो कोई कोर्स की फीस हो, चाहे कोई आपको अमेरिका में एड्स लाने हो, या कहीं पे भी आपको कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है लोन लेके। अगर तो आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है कि आप इसको अपने से कर सकें इन्वेस्टमेंट, तो फिर ठीक है, वरना आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना। उसके बाद आपको रातों रात पैसे नहीं आने, आपको काम करना पड़ना है। आप थोड़ी-सी स्टार्टिंग में आपको स्ट्रगल लगेगी, आपको मेहनत करनी होगी, उसके बाद आपके ओवरनाइट भी पैसे बनेंगे। उसके बाद आपको पैशन के साथ काम करना होगा, और पैशन के साथ काम नहीं करेंगे तो फिर आपका कोई भी काम नहीं होने वाला। पैशन जब होता है इंसान को किसी भी चीज़ के अंदर, तो वो उसमें सक्सेस ज़रूर होता है। उसके बाद आपको डिसिप्लिन के साथ काम करना होगा। लाइक कि अगर आप कोई एक दिन के अंदर 4 घंटे देते हैं, तो आपकी कोई प्लानिंग नहीं है, आप एक दिन 4 घंटे देते हैं 6 से 10, दूसरे दिन आप 4 घंटे देते हैं 10 से 2 बजे तक। तो लेकिन मतलब कि जब आपका टाइम एक आउट हो जाता है, तो फिर आप उस चीज़ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होते, वो आपकी चीज़ फेल हो जाती है, वो आपकी मार्केट फेल हो जाती है। क्योंकि कोई भी बंदा अगर आपका एक टाइम पे डेली वेट करता है, अगर आप टाइम चेंज करते हैं, तो वो जो बंदा वेट कर रहा होता है वो उस पटरी से उतर जाता है, वो आपका फिर वेट बिल्कुल भी नहीं करेगा। अगर तो इन चीज़ों के लिए आप रेडी हैं, अपना टाइम दे सकते हैं, अपने आपने कहीं से इन्वेस्टमेंट लोन नहीं लेना, और आपने स्ट्रगल करनी है, आपने पैशन के साथ काम करना है, डिसिप्लिन के साथ चलना है, तो ये जीबीओबी एग्जैक्ट आपके लिए है। यहाँ पे कुछ एफएक्यूज़ हैं कि उमर भाई, अगर हम यहाँ पे जीबीओबी के में पैसे डबो देते हैं, फेल हो जाते हैं, तो इसके अंदर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? तो इसके अंदर सबसे पहले ये होता है कि जिस तरह पहले रिवार्ड रेशो की बात की, कि अगर आप यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई भी आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे जस्ट कोर्स की फ़ी होती है थोड़ी-सी जो कि आप पे करते हैं, और इसके अंदर अगर आपका कहीं पे भी इसका रिवार्ड रेशो ऐसा है कि कोई भी आपका एक ऑर्डर भी लगता है, किसी भी कैटेगरी के अंदर, किसी भी फ़ील्ड के अंदर, तो आपके वो पैसों से ज़्यादा बाहर आ जाते हैं। तो लाइक के इसके अंदर आपका कोई भी इस तरह का रेशो नहीं है कि आपके पैसे डूब जाए बिल्कुल भी। उमर भाई, अगर मैं इंग्लिश मुझे नहीं आती तो मैं क्या कर सकता हूँ? बिल्कुल आप कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, क्योंकि आप इंग्लिश उर्दू डिक्शनरी का यूज़ कर सकते हैं, और अभी तो एआई के टूल्स आ गए हैं, आप कोई भी बात वहाँ पे पूछते हैं, वो आपको उर्दू के अंदर भी बताते हैं, आपको सारी चीज़ें क्लियर करके बता देते हैं। तो आपके ये मसले मसाइल भी बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। क्या मैं मोबाइल के ऊपर ये कर सकता हूँ? बिल्कुल आप मोबाइल के ऊपर कर सकते हैं। अगर तो आपके पास लैपटॉप है या ले सकते हैं, तो आप ले लें तो बहुत अच्छा है। लेकिन मोबाइल के अंदर भी सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। सिर्फ़ फ़र्क ये आता है कि मोबाइल के अंदर आप ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा नहीं कर सकते। जिस तरह लैपटॉप के ऊपर आप 50 टैब्स खोल के बैठे हो, 50 काम कर रहे हो अलग-अलग, तो मोबाइल के ऊपर तो आप एक ही गूगल चला सकते हो। सिर्फ़ ये फ़र्क होता है। अगर ज़्यादा मैं रिकमेंड करता हूँ कि लैपटॉप हो, ले लें, ये बेस्ट है। मोबाइल के ऊपर भी आप इज़िली शुरू कर सकते हैं। क्या मेरी 9 टू 5 जॉब है, मैं मैनेज इसको कर सकता हूँ? बिल्कुल आप कर सकते हैं। अगर आप सुबह को कॉलेज या कहीं पे भी जाते हैं, जॉब है आपकी शाम 5 बजे तक, तो आपने आके यहाँ इसको 3 से 4 घंटे देने हैं। 3 से 4 घंटे देंगे, आप इसको अच्छे से बिल्कुल मैनेज कर सकते हैं। और उसके बाद ये कि अगर मैं स्टक हो जाता हूँ कहीं पे, तो मैं क्या कोई सवाल पूछ सकता हूँ? रिलैक्स होके पूछ सकते हैं, आपको ऑसम यहाँ पे सपोर्ट मिलेगी। व्हाट्सएप के ऊपर मैं हर टाइम अवेलेबल होता हूँ। तो आपका कोई भी सवाल होगा जो कि आपको कहीं पे भी फँसे हैं, स्टक होते हैं, तो इंशाल्लाह आपको व्हाट्सएप के ऊपर कंप्लीटली सपोर्ट मिलेगी। आप कॉन्टैक्ट किस तरह कर सकते हैं, आप सपोर्ट किस तरह ले सकते हैं, इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे मैंने नंबर मेंशन किए हुए हैं, ये कॉल के लिए जब भी आपको कोई भी कॉल करनी हो, सिर्फ़ दिन के टाइम आप मेरे साथ कॉल कर सकते हैं, 10 बजे से शाम 5 बजे तक आप किसी भी वक़्त कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप के लिए आप 24/7 आवर्स व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पे कॉल बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। व्हाट्सएप पे आपको कहीं पे भी इश्यू आता है, आपने जस्ट मैसेज करना है, और उसका आपको अच्छे से रिस्पॉन्स मिलेगा, अच्छे से भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। इंस्टाग्राम के ऊपर भी मैं तकरीबन हर टाइम अवेलेबल होता हूँ, मैं देख रहा होता हूँ इंस्टाग्राम को, मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ। आप मेरे इंस्टाग्राम ये हाफ़िज़ उमर मकसूद वाले से आप जाके फ़ॉलो भी कर सकते हैं, और ये वाला अगर आप लिखेंगे गूगल के अंदर, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे पहुँच जाएँगे। उसके बाद यूट्यूब के ऊपर भी मैं तकरीबन अवेलेबल होता हूँ, क्योंकि मेरा कंटेंट वहाँ पे पड़ा होता है, मैं अपलोड कर रहा होता हूँ वीडियोज़ को, डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा होता हूँ, और बहुत कुछ देख रहा होता हूँ। तो आप यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, नंबर कॉल के लिए, व्हाट्सएप के लिए, ये 4 ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जहाँ पे मैं हर टाइम अवेलेबल होता हूँ। सबसे ज़्यादा बेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, इंस्टाग्राम को फॉलो भी कर लें। कॉल के लिए कॉल कर सकते हैं दिन का टाइम, व्हाट्सएप के लिए आप कभी भी किसी भी वक़्त व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। सपोर्ट ले सकते हैं, सपोर्ट सिर्फ़ उन स्टूडेंट्स को होती है जो कि हमारे पास फिज़िकल आते हैं, ऑनलाइन आते हैं, लेकिन कोर्स के अंदर शामिल होते हैं।
कांटेक्ट करने के लिए भी आप इन चारों को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं हूं आपका हाफिज़ उमर मकसूद और आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल हाफिज़ उमर मकसूद। ये था एक छोटा सा डेमो और आई होप कि आपको ये पता चल गया होगा कि आप जीबीओपी कर सकते हैं, जीबीओपी के लिए आप बिल्कुल रेडी हैं या नहीं हैं।